हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक छायावाद है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद। हालावाद का प्रवर्तन जो किया था वो हरिवंश राय बच्चन ने किया था, आपकी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को आप देखें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इनमें से भी पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप मोबाइल को फुल स्क्रीन पर देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा को उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है, किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? तो बताइए। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए हैं निहार, नीरजा, रश्मि, सांद गीत। ठीक है, तो ये सांद गीत से लिया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा के सांद गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं निहार 1930 में, रश्मि 1932, नीरजा 1935। इसमें नीरजा के लिए इन्हें जो है शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। सांद गीत 1936, यामा 1940, यामा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संबंधनी 1965 और नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्नि रेखा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए वही चीज़ें दी जाएंगी जो आपको इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप केवल इसे पढ़िए, प्रश्न के हिसाब से नहीं, वैसे पढ़िए। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत अपने रचनाकाल के दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित थे। अगर आपसे पूछा जाए छायावाद का कौन सा कवि भौतिक दर्शन एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित था, तो सुमित्रानंदन पंत। इनकी प्रमुख काव्य कृति उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित हैं। ठीक है, समरसतावाद और आनंदवाद दर्शन से कौन प्रभावित है छायावाद का कवि? तो जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, शोकोच्छ्वास, कामायनी आदि हैं। कामायनी 1935 है और ये महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कवि को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली आदि हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर भी आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, रसवंती आदि प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है आपको क्लास में बताया गया है। उत्तर है क्या? महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत तथा महादेवी वर्मा में से एक हैं। ठीक है, तो छायावाद के प्रमुख 4 लेखक हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कृतियाँ झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, विकल्प बी में है जो दिया हुआ। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, आंसू तथा कामायनी हैं। देखिए, कामायनी प्रसाद द्वारा 1938 प्रकाशन वर्ष, ये सही नहीं है। रचना व प्रकाशन का विवरण इस प्रकार है। कामायनी 1935 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद ने इसे लिखा है। युगांत 1936, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। जूही की कली 1916 में इसकी रचना हुई है और इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। यामा, इसके रचनाकार महादेवी वर्मा हैं और 1940 में इसकी रचना हुई है।
प्रेम पथिक 1914 जयशंकर प्रसाद, गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांदगीत 1936 महादेवी वर्मा, गुंजन 1932 सूर्यकांत त्रिपाठी, नहीं माफ कीजिएगा सुमित्रानंदन पंत, गुंजन 1932 सुमित्रानंदन पंत, पंचवटी 1925 मैथिली शरण गुप्त। अगर आ जाए पंचवटी प्रसंग तो रचना किसकी होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो सही आंसर क्या है? 15 सर्ग हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जो इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है। तो कामायनी में आए पात्र उनके प्रतीक हैं। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। दोस्तों, राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? बताइए। तो सही आंसर है 1936 ईस्वी में। ठीक है, सही आंसर क्या है? 1936 ईस्वी में। और ये कहाँ से लिया गया है राम की शक्ति पूजा? तो ये बांग्ला रामायण है जिसका नाम है कीर्तिवास रामायण, से निराला जी ने इसको लिखा है। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है फिर अपलोड करने में। हृदय की मधुभार काव्य रचना है, किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मधुभार नाम से रचना की है। हृदय का मधुभार, बुद्ध चरित, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध इत्यादि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी आदि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज और सांद काकली आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृतियां हैं। जबकि उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, बाणी तथा सत्यकाम आदि प्रकृतिवादी सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य कृतियां। ध्यान रखना, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो पंचवटी प्रसंग मैंने आपको बताया है किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पंचवटी प्रसंग कविता के रचयिता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। इसके अतिरिक्त अधिवास, भिक्षुक, विधिभा, तुम और मैं आदि अन्य कविताएं भी परिमल काव्य में संकलित हैं। तो एक बात आप ध्यान रखना, इनका पहला जो काव्य संग्रह है वो कौन सा है? परिमल है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलूंगा किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। और साल तो बदल ही गया है लेकिन अपने अंदर भी बदलाव लाएं, इसी उम्मीद के साथ भव शुभ मंगलम, शुभ रात्रि।